Our next topic is separation of components of a mixture. Substances which we obtain from nature are not chemically pure. Means जो substance हमें nature से मिलते हैं, nature में already provided होते हैं, अगर हम उनको obtain करते हैं तो वो chemically pure नहीं होते. Means उनके अंदर कुछ ना कुछ impurities लगी हुई होती हैं. To get individual component from a mixture, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड. हम उनमें से अगर कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट लेना चाहें तो हमें उसको सेपरेट करने के लिए, उससे इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हमें बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं. बट उससे पहले वन क्वेश्चन अराइज होता है, वाई डू वी नीड टू सेपरेट देम. हमें उनको सेपरेट करने की ज़रूरत क्या है? बिकॉज सेपरेशन मेक्स कन्वीनियंट टू स्टडी एंड यूज़ देम. सेपरेशन करना इसलिए ज़रूरी है उनको केमिकली, जिससे कि हम उनको कन्वीनियंटली स्टडी कर सकें और उनको यूज़ कर सकें. व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस इन साइज़ ऑफ पार्टिकल्स वी कैन सेपरेट देम बाय सीविंग. जब किसी कंपोनेंट्स के साइज़ का डिफरेंस होता है तो हम उनको सीविंग से, हैंड पिकिंग से या फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं. सीविंग जैसे हम लोग फ्लोर और शुगर मिक्स हो जाएं तो उनको सीव के थ्रू सीविंग करके अलग अलग कर सकते हैं. हैंड पिकिंग मीन साइज़, जैसे सपोज़ करो राइस ग्रेन्स हैं और उनके अंदर ग्राम मिक्स हो जाए तो हम ग्राम्स को पिक करके उठा सकते हैं. और फिल्ट्रेशन जैसे वाटर एंड सैंड का मिक्सचर जो होता है उसको हम फिल्ट्रेशन से डिफरेंट सेपरेट कर सकते हैं. बट समटाइम्स वी हैव टू यूज़ स्पेशल टेक्निक्स टू सेपरेट कंपोनेंट्स. लेकिन कभी कभी हमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए. कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू सेपरेट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक. जो आप लोग ब्लू ब्लैक इंक पेन के यूज़ करते हो उनमें जो डाई होती है उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए हम एक्टिविटी, जो बुक में एक्टिविटी 2.4 दी गई है उसको हम यूज़ करेंगे. ठीक है, फिल हाफ ए बीकर विद वाटर. हमने एक बीकर लेना है जिसमें हमने उसको हाफ फिल करना है वाटर से, जस्ट लाइक इन द डायग्राम. Then put a watch glass on the mouth of the beaker. Then we have to put this watch glass on the mouth of the beaker. Then put few drops of ink on the watch glass. अब हमने इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स इंक के रखने हैं, कुछ थोड़ी सी इंक रखनी है. इट मे बी ब्लू और ब्लैक. नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर. इस बीकर को हमने हीट करना शुरू करना है. वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली. हम इंक को डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते क्योंकि यू विल सी द इवेपोरेशन इज़ टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास. अदरवाइज डाई के पार्टिकल्स भी इवेपोरेट हो सकते हैं. कॉन्टीन्यू हीटिंग एज इवेपोरेशन गोज़ एंड स्टॉप हीटिंग. हमने कुछ देर के लिए हीटिंग कॉन्टीन्यूस रखनी है जिससे कि इवेपोरेशन चलता रहे. एंड नाउ स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास. और जब हम इसमें से कोई चेंज ना देखें वॉच ग्लास में से तो हमने हीटिंग को बंद कर देना है. नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व इट एंड रिकॉर्ड अवर ऑब्जर्वेशन. हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? वी फाइंड दैट इंक इज़ ए मिक्सचर ऑफ ए डाई इन वाटर. जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इंक था वो पानी के अंदर डाई को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया गया था. दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट. वोलेटाइल कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो एकदम से स्टीम बन के, वेपर बन के उड़ जाते हैं. तो वोलेटाइल कंपोनेंट से हम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को बाय मेथड ऑफ इवेपोरेशन डिफरेंट सेपरेट कर सकते हैं.